एक गांव में नवीन नाम का एक आदमी रहता था जो अपनी दूसरी बीवी रीटा और आलिया छुटकी नाम की दो बेटियों के साथ रहता था। लेकिन नवीन की दूसरी पत्नी रीटा बहुत ही दुष्ट थी। वो छुटकी और आलिया को हमेशा मारा करती थी, कभी कभी तो उन्हें खाने को भी नहीं देती थी। अरे ओ कलमुहियों, कहाँ मर गई दोनों? अगर कपड़े धुल गए हों तो जल्दी आकर खाना बना दो। रीटा की बात को सुनकर आलिया को बहुत गुस्सा आता था। माँ, अगर आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगी तो हम पिताजी से आपकी शिकायत कर देंगे। अच्छा, तो अब तुम दोनों मेरी शिकायत करोगे अपने पिताजी से। वो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे पिता मेरे सामने भीगी बिल्ली हैं। आलिया और छुटकी दुखी होकर वहाँ से चली जाती हैं। काश हमारी माँ आज जिंदा होती तो हमारे साथ ये नौकरों जैसा सलूक नहीं होता। सही कह रही हो दीदी, लेकिन पिताजी भी हमारा साथ नहीं देते हैं। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है सौतेली माँ ने उन पर कि वो हमसे पहले जैसा प्यार भी नहीं करते हैं। लगता है इन दोनों के पर निकल आए हैं। अब इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज ही अपने भाई राजू को बुलाती हूँ और इन दोनों को ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहकर रीटा अपने भाई राजू को फोन करती है। थोड़ी ही देर में राजू रीटा के घर आ जाता है। रीटा उसको सारी बात बताती है। बहन, ये तो कोई साजिश की तैयारी हो रही है। जल्दी ही तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो ये दोनों आने वाले दिनों में घर पर राज करेंगी और तुझे नौकरीटा बनकर रहना पड़ेगा। उसके बाद राजू रीटा को एक योजना बता। योजना के अनुसार आलिया और छुटकी अपने कमरे में सो रही होती हैं। तभी रीटा आलिया को चुपचाप उठा लेती है और घर के बाहर बने कुएं में फेंकने के लिए चली जाती है। आलिया की आंख खुल जाती है। माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हो? और ये राजू मामा यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आज तुझे सबक सिखाना है क्योंकि तेरी जबान बहुत चलने लगी है। ऐसा कहकर राजू आलिया को रस्सी से कुएं में लटका देता है। माँ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन तभी आलिया का रस्सी से हाथ छूट जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। कुएं में गिरते ही थोड़ी देर बाद आलिया की मौत हो जाती है। अरे, ये तो कुएं में गिर गई। चलो अच्छा है, एक मुसीबत तो टली। चलो बहन, अब जल्दी यहाँ से चलते हैं, वरना कोई हमें यहाँ देख लेगा। उसके बाद रीटा और उसका भाई राजू वहाँ से चले जाते हैं। सुबह हो चुकी थी। छुटकी अपनी बड़ी बहन आलिया को घर में ना पाकर बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए वो अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, आलिया दीदी घर में कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। पता नहीं कहाँ चली गईं। अरे, तुम परेशान मत हो, मैं उसको ढूंढ लाता हूँ। तभी राजू और रीटा भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब क्या नौटंकी शुरू कर दी इन दोनों बहनों ने। इनके रोज के तमाशे से तो मैं तो तंग आ गई हूँ। रीटा की बात को सुनकर छुटकी रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात होने वाली थी। छुटकी बहुत चिंतित थी क्योंकि उसको अपनी बहन कहीं भी नहीं मिल रही थी। दीदी, तुम कहाँ चली गई? पहले माँ चली गई मुझे छोड़कर, अब तुम भी चली गई। कहाँ हो दीदी? तभी आलिया की आत्मा वहाँ आती है। आलिया बहुत ही डरावनी चुड़ैल जैसी बन चुकी थी। आप कौन हो? हाँ, और मेरे कमरे में कैसे आई? छुटकी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी बहन आलिया हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। आप मेरी दीदी नहीं हो सकती। सच में, मैं तुम्हारी ही बहन हूँ। कल रात सौतेली माँ ने अपने भाई के साथ मिलकर कुएं में डालकर मेरी जान ले ली थी। उसके बाद
आलिया छुटकी को उस रात की सारी बात बताती है। दीदी, उन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, आप उनको मत छोड़ना। उन दोनों को उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। सजा तो मैं इन्हें जरूर दूंगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। इन्हें मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी, जैसे उन दोनों ने मुझे मारा था। इसके बाद आलिया छुटकी को एक योजना समझाती है और अगले दिन छुटकी घर में झाड़ू मार रही थी। तभी वहाँ पर रीटा आती है और कहती है, अभी नहीं लगी घर में झाड़ू? मैं इंसान हूँ, ना कि कोई रोबोट, समझी मेरी माँ? तूने मुझसे जबान लड़ाई? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। जैसे ही रीटा छुटकी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही आलिया रीटा के पैर में अडंगी लगाकर उसे गिरा देती है। छुटकी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे गिराया? ऐसे ही आलिया दिन में कई कई बार रीटा को परेशान किया करती थी। एक दिन वो बहुत परेशान हो जाती है और मन ही मन कहती है, हे भगवान, ना जाने कौन मुझे परेशान करता है। और तो और जब कल मैं बाहर बालकनी में पौधों में पानी डाल रही थी, तब अपने आप ही बाल्टी गिर गई और मैं फिसल गई। मुझे तो लग रहा है हमारे घर में जरूर कोई काला साया है। मैं आज ही बाबा को बुलाती हूँ। ऐसा कहकर रीटा बाबा के पास जाती है, उनको अपने घर लेकर आती है। घर में आकर बाबा अपनी पूजा पाठ चालू करते हैं और थोड़ी ही देर बाद रीटा उसे कहते हैं, इस घर में तुम्हारी बेटी आलिया का साया है, जिसे तुमने और तुम्हारे भाई ने मारा था। उसकी आत्मा तुमसे बदला ले रही है। बाबा, ये बात आपको कैसे पता चल गई? लेकिन आप ये बात किसी और को मत बताना, इसके लिए मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी। नवीन उनके ये बातें दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहा था। वाह रीटा वाह, मैंने शादी तुमसे इसलिए की थी ताकि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सको, लेकिन तुमने तो मेरी एक बेटी को ही खा लिया। अब तुम नहीं बचोगी, अब तुम जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ना, और हाँ, तुम्हारा भाई भी। इतना कहकर नवीन पुलिस को बुलाता है। रीटा और उसके भाई को पुलिस के हवाले कर देता है। इंस्पेक्टर साहब, आप इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देना, ताकि ये दोनों कभी भी ऐसा करने की कोशिश ना करें। नवीन के इतना कहते ही पुलिस रीटा को और उसके भाई को जेल में ले जाती है और उन दोनों को उम्र कैद की सजा मिलती है। उस दिन के बाद से नवीन और छुटकी गांव का घर बेचकर शहर में रहने को चले जाते हैं और हंसी खुशी से रहने लगते हैं।